प्राचीन काल में श्रावस्ती नगरी में एक महान व्यापारी रहता था, सेठ अनाथपिंडक। वे भगवान बुद्ध के परम भक्त और अत्यंत स्नेही व्यक्ति थे। उनके विशाल परिवार में सब लोग प्रेम और आदर से रहते थे। लेकिन हाल ही में परिवार में एक नई सदस्य आई थी और वो नई सदस्य थी उनकी बहू सुजाता। सुजाता बहुत सुंदर, चतुर और बोलने में तेज थी। उसके पिता के घर में उसे हर बात मनमानी करने की आदत थी। विवाह के बाद भी वही व्यवहार वो अपने पति और ससुराल वालों के साथ रखती थी। पति के साथ कटु शब्द, बड़े बुजुर्गों के प्रति अपमान और छोटी छोटी बातों पर क्रोध, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। अनाथपिंडक बहुत दुखी रहने लगे। परिवार में कलह बढ़ने लगी थी। उन्होंने कई बार समझाने का प्रयत्न किया, पर सुजाता के हृदय पर उसका असर नहीं हुआ। एक दिन दुखी सेठ बुद्ध के पास गए। तथागत ने उनके चिंतित चेहरे को देखकर पूछा, सेठ, किस बात से इतने परेशान हो? भगवान, नई बहू सुजाता के व्यवहार से हमारा घर दुख का घर बन गया है। वह अत्यंत अभिमानी है, बात बात में पति का अनादर करती है। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुजाता को मेरे पास भेजिए, हम उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न करेंगे। अगले दिन सुजाता बुद्ध के समक्ष विनम्र होकर बैठी, लेकिन मन में गर्व अभी भी था। तथागत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं, बधिक समा, चौर समा, मातु समा और भगिनी समा। तुम इनमें से किस श्रेणी में आती हो? सुजाता चकित हुई और बोली, भगवन, मैं समझ नहीं पाई, कृपा करके स्पष्ट कहिए। बेटी, अब सुनो, मैं तुम्हें सरल भाषा में स्त्री के 4 प्रकार समझाता हूं। बधिक समा, जो हमेशा क्रोध करती है, पति का अपमान करती है। चौरी समा, जो संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए करती है, परिवार की परवाह नहीं। मातुस समा, जो परिवार के हर सदस्य के साथ मां जैसा स्नेह रखती है। भगिनी समा, जो सभी से प्रिय भाई जैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार रखती है। बुद्ध बोले, बेटी, सोचो और मुझे बताओ, तुम कौन सी स्त्री हो? परिवार वो स्थान है जहां अहंकार नहीं, प्रेम बोया जाता है। सुजाता के मन को ये वचन तीर की तरह झुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते स्वर में बोली, भगवन, मुझे क्षमा करें। आज तक मैंने केवल अपने अहंकार को महत्व दिया। अब से मेरे मुख से कटु शब्द नहीं निकलेंगे। बुद्ध ने दयालुता से कहा, याद रखना बेटी, शब्द वही बोलो जो मरहम का काम करे, जो घर को जोड़े बल्कि तोड़े नहीं। उस दिन सुजाता का हृदय बदल गया। घर लौटते ही उसने सबके चरण स्पर्श किए। पति से विनम्रता से कहा, मुझसे जो भी भूल हुई कृपया क्षमा करें। धीरे धीरे परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। सब देखने लगे, अभिमान से भरी सुजाता अब प्रेम और सम्मान की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी।